हमें सुखी होना है, यही सभी जीवों के अंदर अखंड धारा बहती रहती है। मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है। सुखी होने के लिए वह अनंत काल से प्रयत्न कर रहा है और उसे भाग्यवान इसीलिए कहा जाता है जब वो सुखी होने के निकट पहुंच गया हो तब उसे भाग्यवान कहते हैं। क्योंकि सभी जीव प्रयत्न काहे के लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। तो भाग्य अभाग्य किससे डिसाइड होगा? तो इससे ही डिसाइड होता है। यदि वो सुखी होने के कगार पर खड़ा है तो वो भाग्यवान है, और यदि वो सुख से दूर है तो वो अभाग्यवान है। तो वो अमीर, करोड़पति, खरबपति, राजा, है ना, महाराजा, इंद्र, ये भाग्यवान है या नहीं है? तो कहते हैं ये भाग्यवान नहीं है, क्योंकि वे सुखी होने के मार्ग के निकट नहीं आए। क्यों? यदि सुखी होने का उनका काल आता तो वे जिनेंद्र भगवान के शासन में आते, जहाँ वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, पहली बार सुख की प्राप्ति होती है और सुख की पूर्णता हो जाती है। ऐसे कैसे? उसका सरल उत्तर ये है कि जिनेंद्र भगवान ने सुखी होने का मार्ग दिव्य ध्वनि में बताया। उन्होंने कहा वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। बराबर। जो वस्तु धर्म रूप परिणमन करेगी उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, जो धर्म रूप नहीं परिणमन करेगी वो दुख रूप होगी। सीधी सीधी बात। वो बोल रहा है मैं दुखी क्यों हूँ? तो बोले आप धर्म रूप नहीं परिणम रहे हैं इसलिए दुख रूप है। आप धर्म रूप परिणमन करने लग जाओगे तो सुख रूप हो जाओगे। तो बोलते धर्म क्या है? तो बोले आपका स्वभाव। तो मैं कौन हूँ? तो बोले आप जीव द्रव्य हो, या जीव नाम के अर्थ हो, पदार्थ हो। ठीक है। आपके अंदर श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण प्रधान हैं। प्रधान मतलब क्या? पावरफुल, इम्पोर्टेंट। समझे कि नहीं? है तो अनंत गुण, लेकिन ये 3 गुण प्रधान है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इन 3 गुणों का यदि स्वभाव रूप परिणमन होगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, अनंत आनंद हो जाएगा। और ये 3 गुण यदि विरुद्ध परिणमन करेंगे तो अनंत दुख होगा, संसार होगा, कर्मों का बंधन होगा, है ना, पंच परावर्तन होंगे, चतुर्गति भ्रमण होगा, इतना कुछ हो जाएगा यदि 3 गुण विरुद्ध परिणमन कर रहे हैं तो। और ये यानी क्या? विभाव रूप परिणमन करेंगे, स्वभाव रूप परिणमन नहीं करेंगे तो ये तो होगा ही, लेकिन दुख भी बहुत होगा। क्यों? मैं बताता हूँ। यदि मैं भ्रम में रहता हूँ, यानी श्रद्धा गुण विपरीत कार्य कर रही है, तो मैं क्या होता है? मुझे दुख होता है क्या? तो मुझे आजीवन हर एक क्षण दुख ही होता है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से वस्तुओं को परिणमाना चाहता हूँ और एक भी वस्तु मेरे हिसाब से परिणमती नहीं, इसलिए अनंत आकुलताएं चलती है जिसकी श्रद्धा विपरीत रहती है। मोह बोला जाता है, मिथ्यात्व कहा जाता है। समझे क्या कह रहा हूँ? समझ लो खुद को पुरुष मानता है तो अपने हिसाब से बिजनेस, व्यापार, प्रसिद्धि, पद चाहता है, और एक भी चीज़ उसके हिसाब से मिलती नहीं, सब पूर्व कर्म से होती है, तो वो दुखी रहता है। समझ रहे? तो श्रद्धा के विपरीत होने में अनंत दुख है, ज्ञान के विपरीत होने में भी अनंत दुख है, क्योंकि जैसी है नहीं वस्तु वैसी जानेगा तो बहुत तड़पेगा। जैसे समझ लिए रस्सी को सांप मान लिए तो इतना दुख होगा। समझे कि नहीं? तो कैसे लगेगा कि सांप है, सांप है, सांप है, सांप है। तो ज्ञान के विपरीत होने में भी बहुत दुख है। और चारित्र विपरीत होने में मतलब क्या? गलत जगह स्थिरता करेगा, राग द्वेष में स्थिरता करेगा, परद्रव्य में स्थिरता करेगा। समझ रहे? तो राग द्वेष से इच्छाओं का अनंत, है ना, सागर खड़ा होगा, और फिर उसमें वो इच्छाओं के सागर में ऐसा डूबेगा और मरेगा कि डिप्रेशन, सुसाइड, मर्डर ये सब आ जाएगा उसमें, डिवोर्स वगैरह सब उसी का ही प्रकार है। तो इतना दुख होता है जब श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र जो हमारा गुण है वो विपरीत परिणमन करता है तो। समझे? तो सुख कब होगा हमारे को? जब यही तीनों गुण सम्यक परिणमन करेंगे, स्वभाव रूप परिणमन करेंगे, क्योंकि वस्तु को स्वभाव ही धर्म है।
तो सुखी होगा। फिर यानी क्या, श्रद्धा सम्यक होगी तो सुखी होगा, ज्ञान सम्यक होगा तो सुखी होगा, चरित्र सम्यक होगा तो सुखी होगा। तो श्रद्धा सम्यक होने को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन, है ना। तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो कहते हैं हमें हमारे सत्ता की पहचान हो जाना, अपनी रुचि हो जाना, परद्रव्य की रुचि छूटना, यही सम्यक दर्शन है। निश्चय से तो यही सम्यक दर्शन है। व्यवहार से सम्यक दर्शन क्या है? वे तुझे जो जो सच्चे देव है उनका श्रद्धान हो जाना, गुरु का सच्चा श्रद्धान हो जाना, धर्म का सच्चा श्रद्धान हो जाना, यही श्रद्धान ही व्यवहार से सम्यक दर्शन है, ऐसा रत्नाकरण शावकाचार्य आदि ग्रंथों में कहा गया है। समझ रहे? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। और तत्वा सूत्र जैसे द्रव्यानुयोग शास्त्रों में कहा है कि जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो व्यवहार से, व्यवहार मतलब क्या? जो निश्चय की ओर लेकर जाए। समझे क्या नहीं? तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से हम अपने चैतन्य वस्तु के श्रद्धान पर आते हैं, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। और 7 तत्वों के श्रद्धान से भी हम अपने वस्तु के ऊपर आते हैं, इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है। ये 7 तत्व क्या है उसका अपनी बात चल रही थी। 7 तत्व क्या होते हैं? तो कहते हैं कि हम चैतन्य वस्तु है, ठीक है, इसके 2 अंश है, द्रव्यांश पर्यायांश। सभी द्रव्य के अंदर वैसे ही होता है, द्रव्य अंश पर्यायांश। अब हमें हमारा हित करना है अगर तो हमें अपनी वस्तु को साइड में करना होगा और बाकी वस्तु को सबको साइड में करना होगा। बराबर है क्या? विभाजन, एक मैं और एक बाकी सब। तो ये स्वद्रव्य एक मैं जीव द्रव्य आया उसमें मेरा वाला, और बाकी पूरे के पूरे जीव भी, पुद्गल धर्म आकाश काल, वे सब अजीव में आ गए। द्रव्य का विभाजन होगा। अब हमारी सत्ता में, समझ लीजिए हमारी सत्ता में मेरे पर्याय जो हो रही है उसी के कारण वो 5 तत्व है। और समझ रहे, उस पर्याय में यानी भावों में, सादी भाषा में कहे तो भाव, पर्याय को अपन बोलेंगे भाव, ठीक है। उसमें जब विकार रूप परिणमन होता है, विभाव रूप परिणमन होता है, तो क्या होता है? आकुलता होती है, दुख होता है, कर्मों का बंधन होता है ना। तो वो दुख देने वाले भाव आश्रव और बंधन है। समझ रहे? और जहाँ मेरे को भेद ज्ञान होता है, सहजता होती है, शांति होती है, आनंद होता है ना, वो निर्भरता होती है, वह संवर भाव है, जहाँ मैं किसी से कुछ करना नहीं चाहता, तो ये सुखरूप भाव है। निर्जरा और सुखरूप भाव है। सुख की वृद्धि होना ही वह निर्जरा है, और सुख की पूर्णता होना सो मोक्ष है। समझ रहे? तो अब ये 7 तत्व क्या है? अपने 5 तो अपने भाव है, 2 सत्ताएं है कि नहीं? तो ये 7 तत्व है। अब इसने क्या किया कि ये 7 तत्व जिनवानी से सुने, जिनेंद्र भगवान से सुने। समझ रहे? जिनेंद्र भगवान या जिनवानी से सुने। अब इसने शब्द सुने, शब्द सीखे, लर्न किए, बाय हार्ट हो गए। वो सीख भी लेता है, उसको आजीवन के लिए लर्न भी हो गए, समझ लीजिए। दूसरों को सिखा भी देता है, लेकिन ये वस्तु कौन सी है और भाव कौन सा है ये नहीं समझता। मतलब समझना क्या है हमारे को? वस्तु और उसका भाव। तो हम देखो जैसे पुद्गल है, पुद्गल वस्तु है और उसका भाव जानन देखन है क्या? नहीं। बोले स्पर्श रस गंध वर्ण है। बराबर है क्या नहीं? या मूर्तिकता, ये उसका भाव है। और हम जीव है ना, तो हम कौन सा वस्तु है? वस्तु कौन सी है? जीव नाम है। और हमारा भाव कौन सा है? ज्ञान दर्शन। समझ रहे? तो अपनी वस्तु और अपना भाव समझ में आना, यही सम्यक दर्शन है। क्योंकि वो तत्वार्थ श्रद्धा, तत्व और अर्थ, तत्व मतलब भाव होता है और अर्थ मतलब वस्तु। देखो अपन बहुत अच्छे एक बताता हूँ, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? इशारा होता है। बराबर है? कल बताए थे बात। वो वाचक होते हैं वाच्य का। बराबर है? जो चीज़ बतानी है उसका इशारा होता है। इसलिए मराठी बोलो या हिंदी बोलो, अपन अगर अपने को शब्द का मीनिंग जानना है तो अपन बोलते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है। ध्यान समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? कितना अच्छी बात समझे। अर्थ ही पूछ रहे हैं। अर्थ का मतलब क्या? वस्तु। समझ रहे? शब्दार्थ सुना आपने? शब्दार्थ, ये वर्ड भी सुना है आपने?
शब्द जो अर्थ का है, मतलब वस्तु का, मतलब हर एक शब्द वस्तु का इशारा होता है, समझे कि नहीं? वस्तु की ओर लेकर जाने वाला होता है, समझ रहे? शब्द अर्थ, अर्थ इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या मतलब क्या आएगा? शब्द का अर्थ क्या है, बराबर है? तो अर्थ मतलब वस्तु, तो ये शब्द जितने होते हैं वे इशारे थे वस्तु की ओर, ये समझ रहे? अब इसने 7 तत्व सीखे, लेकिन 7 तत्व सीखने के बाद इसे उसका भाव समझ नहीं आया, उसी को भाव भासना नहीं हुई कहते। भाव की भासना, भासना मतलब क्या? समझ में आना, समझना, समझे कि नहीं? भासना मतलब समझना, वेदना होना, ज्ञान होना। तो इसको भावों की पहचान हुई ही नहीं। मतलब क्या कि हम चेतन वस्तु है, ये हमारे विकारी भाव है, और ये मेरे स्वभाव भाव है। विकारी भाव से दुख होता है, स्वभाव भाव से सुख होता है। ये समझ में नहीं आया, भले ही ये 7 तत्व सिखा रहा होगा तो भी। ये बताए ये 7 तत्व सिखाने क्यों थे, क्यों सिखाए गए, क्यों लिखे गए? बोलो, भावों की पहचान होने के लिए ही। विकारी भाव छोड़े हम और स्वभाव भाव ग्रहण करें तो हमारी मुक्ति होगी, अनंत सुख होगा। इसीलिए तो सिखाए थे 7 तत्व, बराबर है कि नहीं? और क्या उद्देश्य होता था 7 तत्व सिखाने का? सिर्फ वही, हमें हमारी वस्तु पहचान में आए, हमारे भाव पहचान में आए, विकारी भाव हम छोड़े, स्वभाव भाव प्रकट करें, इसीलिए तो सिखाए जाते हैं 7 तत्व। अगर इसने वो भाव पकड़े नहीं, इसका अर्थ क्या बताओ? शब्द सीख लिए हैं, क्षयोक्षम ज्ञान हो गया है, सिखा रहा है उसको, लेकिन भाव समझ में नहीं आ रहे। इसीलिए दृष्टांत कहा था कल उन्होंने कि कोई म्यूजिक के क्लास लगा रहा है, वहाँ पे सुर ताल सीख लिए, समझ लीजिए ना, थियोरटिकल सीख लिया, और फिर जब वो गाने बजाने जा रहा है तो क्या करता है? हमने बताया था ना, सारे गमा पा जो होते हैं पदनिसा, और ये सबके अलग अलग ट्यून होती है ना, स्वर होता है। तो वो कभी ग को म दबा रहा है, म को ग दबा रहा है, अब समझ रहे? सा को रे कर रहा है, ऐसा कर रहा है, समझ रहे? अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उन ध्वनि की पहचान नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे उसको उस ध्वनि की पहचान नहीं है तो इधर की ध्वनि उधर मिक्स करता है, उधर की ध्वनि इधर मिक्स करता है। मुझे बताओ, अगर सा की जगह रे बजाए और रे की जगह ग बजाए मैंने, तो वो म्यूजिक बनेगी क्या? जो गाना बजाना है हमारे को, जो समझ रहे क्या नहीं? नहीं बजती वो, समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? क्योंकि देखो उसमें उसके नोटेशंस होते हैं, है ना, ग म से सा, वैसे से होकर वो सॉन्ग बनता है, बराबर है? तो वो अगर वो इधर का उधर मिक्स करेगा तो वो म्यूजिक बजेगी नहीं, बराबर है क्या नहीं, है ना? तो वैसे ही कि हम सब जीव है, हमारे अंदर कुछ विकारी भाव है, कुछ स्वभाव भाव है, बराबर है? विकारी भाव और स्वभाव भाव ऐसे देखो कैसे है, ये विकार दुख रूप होता है, स्वभाव सुख रूप होता है। तो विकार भाव कौन सा है, स्वभाव भाव कौन सा है, इसकी पहचान होनी चाहिए। तो विभाव भाव मतलब क्या? जहाँ हमारे को देखो पर द्रव्य से मोह हो, आकर्षण हो, उसका एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व हो, यह भाव तो दुख रूप ही है, क्योंकि मोह है, भ्रम है, समझ रहे? पर द्रव्य का आकर्षण होना, ये शरीर का आकर्षण होना, परिवार का, बच्चों का, घर बार गाड़ी बंगलों का आकर्षण, मतलब मोह होना कि ये सब मेरे है, ये सब मेरे है, ये तो दुखदाई भाव है, क्योंकि इसमें बहुत तड़पन है। इसको याद रखना, एक मान्यता कि ये मेरे है और आपको जीवन भर उनकी चिंताओं का गिफ्ट मिलेगा, बराबर है कि नहीं? समझ रहे? एक मान्यता में कितना दुख है कि ये सब मेरे, मैं इनका करने वाला हूँ, मैं पिताजी, मेरे को जिम्मेदारी है इनकी, बस अब जिंदगी भर ढोते रहे, अब उसकी है ना जिम्मेदारी, ढोते रहे और ना उसकी चिंता करते रहे। फिर इतनी बड़ी मान्यता, मतलब एक मान्यता, मोह में इतना दुख होता है, यह ख्याल में आना चाहिए। अगर हमें कोई समझ में नहीं आ रहा और मोह को ही पोष रहे हैं तो हम दुख का मन कम होगा नहीं, सुख होगा ही नहीं। याद रखना, हम बर्डन में, टेंशन में और फिर चिंताओं में मरे जाएंगे, समझे कि नहीं? तो ये मोह भाव में बहुत दुख है, समझ रहे? पहली बात। अब राग भाव में, तो राग भाव में भी दुख है। कैसे? जिसका राग रहता है, जब तक राग की पूर्ति होती नहीं तब तक तड़पता ही रहता है वो, बराबर है कि नहीं? एग्जाम्पल, ये आज खाने का राग है कि मुझे आज ये बनाओ, और बनाएंगे नहीं तब तक तो तड़पन है, समझे क्या नहीं? और नहीं बनाया तो फिर और तड़पन कि तुम अब बोला था क्यों नहीं बनाया तुमने, और खाएंगे तो खाते वक्त भी तड़पन, क्योंकि वो एकदम
बोलते हैं कैसे बोलते हैं, गृद्धता से, यानी आकुलता से खाता है, समझ में। फिर इतना खा लेगा कि पचाने को तकलीफ जाएगी, समझ में आया, फिर निकालने की तकलीफ, तो हर जगह आकुलता ही आकुलता छाएगी एक राग में, बराबर है। और द्वेष में भी उतनी ही तकलीफ है, समझ रहे। तो ये हो गए कौन से दुखदायी भाव, कौन से, मोह भी, राग भी, द्वेष भी। अब राग भाव के दो प्रकार होते हैं, एक अप्रशस्त एक प्रशस्त, सुने आपने, है ना। अप्रशस्त मतलब वही विषयों का, परिवार का, संयोगों का जो राग होता है वह अप्रशस्त राग होता है, समझ रहे। और राग प्रशस्त राग क्या होता है, देव शास्त्र गुरु का, है ना, तत्व चिंतन, तत्व विचार, तत्व अभ्यास, तत्व सिखाना, ये जो राग होता है ये सब होता है प्रशस्त राग, ठीक है। अब प्रशस्त राग ये जो भाव है ये सुखरूप है कि दुखरूप, क्या भैया बताओ। देखो हम बोलते दुख रूप है, लेकिन हमको लगता बिल्कुल नहीं दुख रूप है, क्या नहीं, ये इसको बोलते पहचान नहीं है तुझे, है क्या नहीं। हम तो क्योंकि हम सिद्धांत सीखे, हम तो अब इस मंडल में बैठे हैं जहाँ पे इस राग को दुख रूप कहा जाता है क्या नहीं। राग भाव में धर्म न थी, समझ रहे, जहाँ राग भाव को दुख रूप कहा जाता है, वितराग, इसलिए हम बोल नहीं सकते कि राग सुख रूप है, प्रशस्त राग सुख रूप, वो तो हमारे को लॉक लग गया है क्या नहीं, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन हम बोलते हैं कि कौन मानता है इस बात को, भावों की पहचान नहीं हमारे को, है ना, कि भाई एक राग भाव, याद रखना, ऐसे समझ लीजिए कि शीतल जल में एक अंगार जैसा गिरता है राग। राग आग दहे सदा, आग लिखा गया नहीं, आग क्यों लिखा, जलाती है वो, समझे कि नहीं। जब तक राग चलता है वह तब तक आत्मा के अंदर आकुलताओं की जलन होती रहती है। तो राग भाव दुख रूप है, ऐसा पहचान होनी चाहिए। प्रशस्त राग भी दुख रूप है, जिसको प्रशस्त राग भी दुख रूप दिखा उसे उन भावों की पहचान हुई, समझे क्या बोल रहा हूं मैं। यदि प्रशस्त राग दुख रूप नहीं दिख रहा तो भावों की पहचान नहीं हुई। बोलो, राग को धर्म यानी मिक्सिंग कर रहा है, संवर तत्व मान रहा है प्रशस्त राग को, क्या बोला। फिर इसलिए क्या होता है, कोई लोग प्रशस्त राग में आकर धर्म मान लेते हैं, संवर प्रकट नहीं करते। मतलब दुख रूप भावों को ही यदि सुख रूप की कल्पना हो जाएगी तो वो जीव सुखी कब होगा बताओ, कभी सुख नहीं हो सकता है इसको, क्योंकि वो संवर भाव में आया ही नहीं, शुभ राग में प्रशस्त राग में रुक गया है, समझ रहे। एक भ्रांति कौन सी, ये मिथ्यात्व ही होता है क्या, शुभ राग है ये धर्म है, ऐसे छोटी मोटी भ्रांति नहीं है कि वो जो छट छट के आए हैं कि अनंत जीवों में से जो दिगंबर जैन में आए हैं, समझे क्या नहीं, जैन में दिगंबर जैन में आए हैं, उनमें भी समझ रहे क्या नहीं, सब में ये गलती रह जाती है। इतना बड़ा मतलब मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है कि महामिथ्यात्व है कि जो प्रशस्त राग है वो सुखरूप है करके। अब बोले कि सुखरूप लगता है, घर में तो बहुत टेंशन में रहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है हमारे को, समझ रही क्या नहीं। घर में तो हमको इतनी चिंता टेंशन रहती है, यहाँ पे आके हम स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, जब मैं पूजन करते हैं हमको बहुत शांत लगता है, समझे कि नहीं। तो ये कैसे दुख रूप बोल रहे हो आप, समझे कि नहीं, प्रश्न क्या है, गहराई समझ रहे कि नहीं। तो ये तो आनंददायी है ना, तो आप कैसे इसको दुखदायी बोल रहे हो, समझ रहे कि नहीं। इसको धर्म मान रहे हैं ना, इसके लिए नहीं, ये उत्तर नहीं उसका, उसका उत्तर मैं बताता हूँ। उत्तर ये है उसका कि आप समझ ही नहीं कि ये भी राग में है, यहाँ पे भी आकुलता है, पूर्ण निराकुलता का स्वाद आया नहीं ना हमारे को, इसलिए ये राग दुख रूप नहीं लग रहा। ये बात सही है कि घर में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष से यह राग द्वेष की मात्रा अत्यल्प होगी, अति अल्प होगी, समझ रहे। और वो मंद राग होगा, प्रशस्त राग होगा, समझ रहे क्या नहीं, परंतु है तो राग ही, और राग तो आग ही है, समझे कि नहीं। तो भावों की पहचान होनी चाहिए, नहीं तो हम जब मंदिर में रह गए, यहाँ पर हम बैठे हैं, हम एकदम शांति से भक्ति पूजन कर रहे हैं, समझ रहे, सच्चा वाला, झूठा वाला तो बोल ही रहा मैं, तब भी हमारे को समझ में आना चाहिए कि ये भी राग है, ये मेरा धर्म नहीं। समझ में आ रहा है क्या, इसको कहते भावों की पहचान, भावहासना, समझ रहे ना भैया। तो ये जब समझेगा तब हम समझेंगे कि आपको धर्म समझे, सात तत्व समझे, नहीं तो क्या समझे। इसलिए देखो ये गड़बड़ करते हैं, इसलिए आचार्य कुंद देव ने समय सारजी में पुण्य पाप अधिकार अलग से डाला, बोलते ये गड़बड़ कर देगा
ये प्रशस्त राग को धर्म मान लिया, पुण्य पाप अधिकार को बोल दिया उन्होंने क्या कि ये वैसे ही ये पुण्य पाप सेम है, दोनों चांडालिनी के पुत्र है, ऐसा बोल दिया। एक ब्राह्मण घर में बस गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ब्राह्मण हो गया हो, समझे कि नहीं, है चांडालिनी के पुत्र। वो तो कौन कौन, अप्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, किसी बातें कर रहे हैं, ऐसा अवगढ़ लगता है सुनने को, पहली बार है ना कि नहीं, छाती पे से किसी ने वार किया हो ऐसा लगता है, समझे कि नहीं। पर सच्चाई ये है, आपको पहचानना होगा, क्योंकि ये प्रशस्त राग जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में है क्या, जिनेंद्र भगवान में है क्या। आप बोलते क्या हो, वीतरागाय नमः बोलते हो ना, मंद रागाय नमः बोलते हो क्या प्रशस्त रागाय नमः कहते हो क्या, समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। वीतरागाय नमः, जिनका राग बीत गया है उनको नमस्कार हो, मतलब वीतरागता लक्ष्य है हमारा। प्रशस्त राग दुख रूप है, बोलो कौन सा तत्व है, आसव तत्व है, बंध तत्व है, समझे क्या नहीं, बंध होता है इससे। हाँ, पुण्य प्रकृति काय से बनती, दो जाति है देखो गतिया में, एक नरक एक स्वर्ग है, बराबर है, हमारे ऊपर नीचे अगर बात, तो नरक में तो पाप से जाता है, फिर वो स्वर्ग में जाता कैसे, तो समझो आप, जिसको हम धर्म समझ रहे हैं उसके फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, संसार की, समझ रहे क्या नहीं। ये धर्म नहीं है, ये कर्म है, समझे क्या नहीं। तो जो इसके गहराई समझेगा, हम कहेंगे कि इसने 7 तत्व सीखे, इसको आश्रव आश्रव दिखते हैं और संवर संवर। तो आप बोलेंगे फिर तो क्या करेंगे, मैं घर पे भी रहने का, मंदिर में भी नहीं आने का, फिर करने का क्या, फिर क्या बचा हमारे पास समझ रहे क्या नहीं, फिर क्या बचा, धर्म कहाँ है फिर, समझेगा नहीं। तो भाई अब इसकी गहराई में उतरो, भावों की पहचान करो, जहाँ चेतना रूप परिणमन है केवल, ना कर्म चेतना है ना कर्म फल चेतना है, ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना कैसी होती है मैं बताऊंगा आपको, आप देखो थोड़ा सा गहराई से सुनना कि ज्ञान चेतना मतलब क्या, कि यदि मान के चलो देह के परिणमन हो रहे हैं जो कुछ, वो सब मेरे को गेय रूप दिखते हैं, भिन्न दिखते हैं। और यदि राग के चल रहा है परिणमन, अशुभ राग भी हो या शुभ राग हो, वो भी हमारे को गेय रूप दिखता है कि मैं इसको जान रहा हूँ। तो ये जो भेद ज्ञान है, नो कर्म का और भाव कर्म का, यही है वो संवर भाव, क्योंकि भेद ज्ञान संवर अधिकार, उपयोग है, उपयोग में उपयोग नहीं, क्रोधादि में है ना, न नो कर्म में न कर्म में। तो ये जो भेद ज्ञान है यही संवर है। तो ये इससे क्या होता है, इस संवर से आनंद आता है, सुख आता है पहली बार। क्यों, क्योंकि जो जगत का परिणमन हो रहा है, जो शरीर का परिणमन हो रहा है और जो राग का परिणमन हो रहा है, हमारे को एक को भी बदलना नहीं है। जो हो रहा है यथार्थ जानना हो रहा है, एकमात्र की भी आकुलता नहीं, जो हो रहा है उसमें सहजता, शांति, समझ रहे। तो ये जो सहजता आई है, ये जो शांति आई है, ये आज तक नहीं आई थी, समझे क्या नहीं, इसी का नाम संवर है। फिर आज तो हम भले हमारे को अशुभ राग आ रहे, कुछ शुभ राग आ रहे, बाद में शुभ राग बढ़ते जाएंगे, अशुभ राग घटते जाएंगे, बाद में शुभ राग भी घटते 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 जाएंगे, और सिर्फ ज्ञान दर्शन रूप परिणमन चलता रहेगा, समझे क्या नहीं, स्वभाव रूप परिणमन चलता रहेगा। वह धर्म है स्वभाव रूप परिणमन, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन, भेद ज्ञान रूप परिणमन, ये धर्म है। अब जहाँ प्रशस्त राग को धर्म बोला जाता है, वहां पे भेद ज्ञान शब्द भी नहीं आ रहा, शब्द भी मुश्किल है वहां पर, वो वर्ड प्रोनाउंस होना भी कितनी तकलीफ है। मतलब प्रशस्त राग को कितना धर्म माना जा रहा है, ये समझो आप। और जहाँ प्रशस्त राग हो रही तो ऐसा लग रहा है कि बहुत धार्मिक हो गए हम, अब भेद ज्ञान का शब्द भी नहीं पता, पता ऐसे जीव का क्या होगा। इसीलिए तो हमारे पास बड़े भाग्य से, मतलब भाग्यवान वो है जिसके पास सुखी होने का स्कोप हो। तो यह पूरी दुनिया रखना, अंबानी और हमारे में कंपेयर किया जाए तो हमारा भाग्य और अंबानी का भाग्य में कंपैरिजन ही नहीं है, चिल्लर में गिनते हैं हम उनको। क्यों, मेरे पास पूरा स्कोप है कि मैं पूरे कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करूँ, सुखी हो जाओ अनंत। उसके पास स्कोप नहीं है। अगर उसके पास स्कोप होता तो वो दिगंबर जैन धर्म में जिनेंद्र भगवान के सामने, जिनवानी के सामने होना चाहिए था, समझे कि नहीं।
उसके पास ये है नहीं दूर दूर तक शायद, क्योंकि अभी इतने आरंभ परिग्रह चल रहे हैं, अब इसका तो कहा बहुत लंबा टाइम दिख रहा है। सोचो हम उनसे कंपेयर कर करके खुद को कम गिनते हैं। वो जो जगत में सबसे भाग्यवान है, वो ऐसे व्यक्ति को देखकर मोही, जिनका भी संसार बाकी है, उनको देख देख कर खुद कुड़ रहा है। इसको कैसे कर्म का बंधन होगा बता? वो हमारे से भी बुरा जाएगा ये, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि कंपेयर उससे कर लिया। बात समझो गहराई से। तो इसलिए हमारे को समझना होगा कि हमारे पास महान तत्व है, हमें संवर तत्व का अभ्यास हो रहा है, समझ रहे? भेद ज्ञान हो रहा है, पूरा जगत का परिणमन सहजता से स्वीकार होता है, बिल्कुल कोई आकुलता नहीं है, बिल्कुल बदलना नहीं है कुछ को, समझ रहे? सहज दिखता है सब परिणमन, और हमारे को हमारी भिन्नता दिखती है। इसमें जो शांति है, इसमें जो आनंद है, वो किसी को नहीं, समझे क्या नहीं? चाहे धनवान हो, चाहे पुण्यवान हो, वो शुभ राग वाला हो, उसको भी नहीं है ये शांति, ये आनंद नहीं है। उसी को संवर कहा जाता है। और फिर इसमें क्या होता है, बीच बीच में राग आते हैं ना, तो संवर, समझ रहे कि नहीं? संवर रहता है, निर्जरा नहीं होती। फिर क्या होता है कि निर्जरा, यही हमारा जो शांति है, जो आनंद है, वीतरागता है, विज्ञान है, ये बढ़ता जाता है, राग की मात्रा कम होती जाती है, वही निर्जरा है। और राग का पूर्ण अंश नाश हो जाना, वही तो मोक्ष है। बताओ, मतलब आपको बताऊँ, मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं, बोलो काय का नाम है? बोलो अपने ही एक भाव का नाम मोक्ष है, समझे? अपने देखो 7 तत्व सीखते तो अपन बोलते ना वहाँ पे कौन सा, एक द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, समझ रहे कि नहीं? तो द्रव्य मोक्ष क्या होता है बता आपको? कर्मों का छूटना। और भाव मोक्ष मतलब बोलो, बोलो विकारी भावों का छूटना। मतलब मोक्ष क्या है? विकारी भाव छूट जाए ना हमारे से, राग भाव छूटना, वही मोक्ष है। हम तो जगह का ढूंढ रहे, कोई तो मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। अरे मोक्ष जाना नहीं है, मोक्ष प्रकट करना है अपने भावों में मोक्ष लाना है, समझे क्या नहीं? विकारों को छोड़ना मोक्ष है हमारे को, है ना? लोकेशन ही लगता है जनरली, अरे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना भैया समझा ही नहीं तो अभी मोक्ष को, ठीक है नहीं? अपने ही अंदर तकलीफें हैं विभावों की, विकारों की, उन तकलीफों से स्वयं को मुक्त कराना, यही मोक्ष है। विभावों से स्वयं को मुक्त कराना ही तो मोक्ष है, और कौन सी जगह का नाम? जो भावों से मुक्त हो जाता है, विभावों से, ऐसे जीव ऊपर चला जाता है, समझे क्या नहीं? लोगों ने मोक्ष यहाँ पर प्रकट हुआ था, ऊपर गए थे, लोगों को लगा वो मोक्ष है, समझे क्या नहीं? वो मोक्ष है क्या? नहीं, उसको तो नाम अलग है, सिद्धशिला बोलते उसको, समझे क्या नहीं? उसका नाम मोक्ष है क्या? बताओ भला, कौन से शास्त्र में ऊपर के पार्ट को मोक्ष बोला गया? बताओ। फिर ये कहाँ से आ रहा है? भ्रांति से। मोक्ष कहाँ होता है? बताओ बताओ। भावों में, भावों का नाम मोक्ष है। मोक्ष भाव का नाम है, जगह का नहीं। समझ रहे ना? तो हमारे को हमारे भावों में मोक्ष प्रकट करना, मतलब क्या? सब विभाव का नाश, स्वभाव की पूर्णता, वही मोक्ष है। इसको कहते हैं भाव भाषण, भावों की पहचान होना, समझे कि नहीं? हमारे को बताओ क्या चाहिए? हमारे को उधर जाना है, हमारे को उधर जाना है, सुना गिर जी वो कर जी वो उधर जाना है, उधर वाली शिफ्ट होना, इधर शिफ्ट होना। भैया भावों में मोक्ष लाओ, समझे क्या नहीं? भावों में लाना है हमारे को अचीवमेंट, कई लोकेशन विकेशन कुछ नहीं, भावों में परिणाम आया, समझे क्या नहीं? शुद्ध रूप, स्वभाव रूप, भेद ज्ञान रूप, तो शांति है यहीं पर, आनंद है यहीं पर, मोक्ष यहीं पर। और विभाव चलते रहे तो कई जगह शिखर जी चल जा, है क्या नहीं? तो वहाँ पर भी विभाव करेगा। अब हमारे घर पे एकदम शुद्ध भोजन करते हैं हम, एग्जाम्पल, और शिखर जी के तो वैसे खा रहे कुछ भी, और फिर तो कुछ छना क्या अनछना की क्या मर्यादा क्या, 5 बजे अंधेरा हो तो सुबह 5 बजे खा रहा है, समझे? और फिर बताओ विभाव बढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो धर्म हो रहा है क्या? यानी सुबह वंदना करना, रोज अंधेरे में नहाता नहीं, वैसी कोई जगह अंधेरे में ही नहाता है। अब देखो, मैं वहाँ की प्रथा क्या है, क्या करना चाहिए वो नहीं बता रहा हूँ, तो बोलना ये है कि विभाव तो बढ़ रहे हैं, घटाने थे ना हमारे को। विभाव घटाना धर्म है ना हमारा, तो विभाव बढ़ाना थोड़ी धर्म है। तो ऐसा काम करो जिससे विभाव घटे, वही धर्म है, समझे कि नहीं? स्वभाव रूप परिणमन करना वो धर्म है ना? इसलिए बहुत से जो जैसे आगे आगे बढ़ते हैं वो बोलते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तो, हमारा धर्म तो यहाँ पर ही है, कोई जगह पे थोड़ी धर्म हमारा, ठीक है क्या नहीं? समझो बात को, गहराई समझे, पढ़ते हैं अब अपन, आ जाओ। ये सब का सार था जो मैंने सिखाया, वो जो लिखा हुआ है उसी का सार है, अपन इसको लाइन से पढ़ते आ जाओ। 224 चल रहा है अपना, नीचे वाले पढ़ रहे थे अपन, देखो।
अपन पहले लास्ट पैराग्राफ को पहले लाइन से पढ़ते हैं। देखो, जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद तो सीखता है, परंतु स्वराधिक का स्वरूप नहीं पहचानता। स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वराधिक को अन्य स्वराधिक रूप मानता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता। समझ रहे क्या नहीं? रे को रे भी बोल रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है रे का ग है। इसका हुआ है म्यूजिक का सारे गाँवों का, है क्या नहीं? तो इनको पकड़ में आता है कि रे कौन सा है, ग कौन सा है। आप लोगों को कुछ नहीं पकड़ में आता है। समझ रहे क्या नहीं? हमको तो एक लगता है गाना है, आपको समझा ही नहीं। वहाँ पे अलग अलग सुर ताल मिक्स होकर वो एक सॉन्ग बना है, तो हमारा का विभाजन होता है उसमें। समझ रहे क्या नहीं? तो वो उनको होता है ना? तो ये इसको सुर ताल की समझ में नहीं है, देखो, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार ये एग्जाम्पल हो गया। अब सिद्धांत, उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ, देखो क्लियर लिखा है, बहुत अच्छी लाइन। क्या है? सम्यक्त्वी होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है। देखो क्या बोला मैंने, लाइन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कि शास्त्र क्यों पढ़े जाते हैं? सम्यक्त्वी होने के अर्थ। तो सीधी बात है, पांडित्याई करने के अर्थ नहीं है ये दूसरों को सिखाने के अर्थ नहीं है। अर्थ मतलब प्रयोजन, है कि नहीं? काहे के लिए? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। उसके लिए उसने जीवादि तत्व सीख लिए, लिखा है ना, जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। समझ रहे क्या नहीं? देखो पढ़ा क्या है कि उनके तत्वों का स्वरूप सीख लिया है। समझ रहे? सीखा, और क्या लिखा है? पहचानता नहीं। सीखना और पहचानना ऐसी दो चीज़ें कही। समझे क्या नहीं? तो सीखे तो मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है, सीखे तो शब्द जाते हैं, पहचानना भावों को होता है। भावों का मतलब उसका रूप। समझे क्या नहीं? सीखे जाएंगे शब्द, लेकिन उसका रूप समझ में आना चाहिए। देखो, स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है। समझ रहे क्या नहीं? बोलो कौन सा? कब? कौन से तत्वों को कौन से तत्व मान लेता है? बताओ बोला। हाँ, मतलब किसको क्या मान रहा है? शरीर को भी मान रहा। तत्व तुम बताओ, किसको क्या मानते हैं हम? हाँ, अजीव को जीव मानते कि जीव को अजीव मानते? इन दोनों का उत्तर तो पहले आप। हम जीव को अजीव मान रहे हैं क्या अजीव को जीव? ये बताइए। अजीव को जीव मानना मतलब जीव को अजीव ही मानना नहीं, एक अलग है। समझे क्या नहीं? अजीव को जीव मान रहे हैं कि जीव को अजीव? सोच के बताना उत्तर क्या रहता है? दो मिलके एक ही है। जब अजीब को जीव माना मतलब अपनी गलती से जीव को अजीब मानने की ही की। हाँ, गलती बोलो, कौन सी गलती है? अजीव को जीव मानने की। देखो, उसको खुद की तो पहचान है ही नहीं, खुद को तो पहचानता ही नहीं वो। जीव नाम का कंसेप्ट होता है कि ये भी नहीं पता उसको। सही है कि नहीं? तो उसके सामने है कौन? अजीव, और इसको ये मैं मानता है, तो अजीव को जीव मानता है, ऐसा है। समझे? तो अजीव को जीव में मिला दिया है उसने। समझ में आया? इसलिए जीव अजीव अधिकार है पहला, तो उन्होंने डाल दिया। क्या बोला उन्होंने? वर्ण आदि से लेकर गुण स्थान तक ये सब भाव अजीव में आते। उसको बहुत गहराई है, वो समझ अजीव का क्या बताया हम आपको। अरे गुण स्थान भी डाले उन्होंने अजीव में। गुण स्थान मतलब कोई चैप्टर नहीं, जो भाव होते हैं हमारे उनको भी अजीव में डाला उन्होंने। बहुत गहराई है वहाँ पर, ठीक है? तो अजीव को जीव मानता है, ये गड़बड़ करी, ठीक है? वैसे जीव को जानता नहीं तो आप ये भी बोल सकते जीव को अजीव मान ले, समझ ली जो भी है। अब आगे एक ही मिस्टेक करता है, और बोलो। आश्रम भाव को क्या मानता है? संवर मानता है। जैसे शुभ राग को धर्म मान ले, जो भी मैंने समझा, बराबर है। अब बात और कोई? बंध को भी निर्जरा मान रहा है। बंध को निर्जरा मान रहा है, जैसे बराबर है। हाँ पुण्य को ही मान लेता है तो निर्जरा का कारण बनता है ना पुण्य को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, हाँ तो बोलो, हाँ मतलब किसको? बंधन को ही निर्जरा मान रहा है। बात समझ में आए? हाँ बराबर। और बोलो। मोक्ष जगह को मानता है। जगह को मोक्ष मानता है, ठीक है? और है मोक्ष में, और बोलो। स्वर्ग को ही मोक्ष मान ले। स्वर्ग को मोक्ष मानता है, ये भी बहुत बढ़िया है। बताओ, बराबर। और बोलो। और बराबर बोल रहे। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप जितने पॉसिबिलिटीज निकालोगे उतने आप लोग को समझ में आएगा मैं कहाँ मिस्टेक कर सकता हूँ, या दुनिया कहाँ मिस्टेक कर रही है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? वही आश्रव तत्व को समझ लेंगे ना, संवर और आश्रव का मिस्टेक किया है उसने, है ना? शुभाश्रव को संवर माना है उसने, आश्रव ही है वो, शुभाश्रव बोलते हैं इसको।
शुभाश्रव को संबर माना, ठीक है। और बताओ बताओ, और थोड़ा सा बोल सकते हैं। मोक्ष प्रकट करना मानता है, मोक्ष प्रकट नहीं होता, मोक्ष आना पड़ेगा। हाँ, जैसे मतलब वो तो मतलब अपने आप ही आप जब जाओगे तो सहज वो हो जाता है। प्रकट नहीं करना है, मतलब करने एफर्ट नहीं करना है, आप बोलते सहज है, करता नहीं करना है, सहज होना है, ठीक है। हाँ, वही आकुलता में ही मतलब उसको ये करूँ वो करूँ वही करूँ मैं वो जैसे पुण्य शुभ करना उसी को, पर वो सहजता से होता है, वहाँ वो भेद ज्ञान नहीं करता। बराबर, ठीक है। और थोड़ा सा बताना मुझे एक तत्व, मोक्ष तत्व के संबंध याद रखना कि ये मोक्ष को और बंधन को मिला देता है, ये समझो आप। ये अगर संसारी जीव को सुखी देखता है और संसार में सुखी होना चाहता है, यानी बंधन के काल में मोक्ष करना चाहता है, क्या समझे? समझे क्या? थोड़ा लॉजिक समझना, मैं जो बता रहा गहराई। कोई संसारी जीव मुझे सुखी दिख रहा है, मतलब मैंने संसार यानी बंधन वाले जीव को मोक्ष तत्व माना है। मोक्ष तो पूर्ण सुखी ना, मोक्ष का अर्थ क्या होता है? पूर्ण सुखी। तो किसी को सुखी मानना किसी व्यक्ति को देखकर मतलब मोक्ष तत्व की विपरीतता, समझे क्या बोला मैंने? अब और ये संसार में रहकर ही मुझे सुखी होना है, तो संसार में मोक्ष मानना, समझे कि नहीं समझे? मुझे विशाल को मोक्ष लेकर जाना है, बोलो मतलब बंधन वाला जो पदार्थ है, अवस्था है, इस बंधन का कल्याण करना है, मतलब समझ रहे कि नहीं? मतलब बंधन का मोक्ष कराना है हमारे को, मतलब सोचो बंधन अवस्था में मोक्ष की अवस्था की कल्पना। कोई ये शरीर के साथ सुखी होना चाहता है, यदि मान के चलो, या शरीर को सुखी करना चाहता है, तो यही है वो बंध को मोक्ष में मिलाता है। समझ रहे? सूक्ष्मता है इसके अंदर। जब गहराई समझोगे तो एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाते रहता है। तो जब इतनी गड़बड़ देखिए, अपने जीव का जीव हो गया, आश्रव को संवर हो गया, बंधन को निर्जरा, बंधन को मोक्ष हो गया, समझ रहे? मतलब अब ये कौन करता है? ये 7 तत्व सीखने वाला सिखाने वाला भी कर रहा है, ये कहना है हमारा को। इतनी बात डेंजर है ये, समझे क्या नहीं? तो 7 तत्वों को सीखने वाला, समझने वाला क्यों नहीं समझा? वही बोले तो शब्द पकड़ लिया। ये समझने चाहिए थे कि जीव तत्व कौन सा है, आश्रव तत्व कौन सा है, बंध तत्व कौन सा है, समझेगा नहीं? वो क्यों समझ में नहीं आया तुझे? वही तो भाव वासना की बात चल रही है ना, अभी भाव वासना हुई नहीं, ठीक है। देखो, स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्व को अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है। मतलब क्या? हाँ मैं जी हूँ, समझे? तो निर्णय करके नहीं मानता। हम आपको पूछे, ये बच्चों को पूछो, आपको पूछो, हम कौन सी तत्व? जी तत्व है, तो है क्या नहीं जी तत्व? हम है कि नहीं है? तो आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? प्रश्न है। बोलो, आपने मुझको पूछा कि आप जी तत्व का? मैं जी तत्व, तो मैं सही बोल रहा हूँ क्या? बोल सही रहे समझ रहे क्या नहीं? अरे जब मानेंगे तो सही है, वो बोलने की बात नहीं है। तो कहते बोलता तो है वो, समझे क्या नहीं? हम पूछते आश्रव बंध है कि उपाधि है? आश्रव तो है, समझे क्या नहीं? उपाधि थोड़ी है। और बताओ क्या कर रहा है? दिन भर दुकानदारी, व्यापार, खान पान, घूमना, समझे क्या नहीं? हे बोला था ना, तो कहा हे ही ना, फिर हम तो कहा नहीं बोले, हमने हे, हमने कहा उपाधि बोले। तो बेटा खान पान में दिन भर रह गया तू, व्यापार में दिन भर रह गया, पत्नी बच्चों के साथ दिन भर रह गया, तो तुझे हे नहीं लगा वो? समझे कि नहीं समझे? तो बोलता है लेकिन वैसे भाव नहीं पकड़ता, समझे कि नहीं? आसु बोलते हे के उपाधि बताओ, है कि नहीं? है कि नहीं है? बताओ, है बराबर है कि नहीं? और है हमारे जीवन पे से दिख रहा है कि है वो, क्योंकि हमारे अभिप्राय में वो उपाधि है। अब समझ लीजिए बात, समझे कि नहीं? हमने कब उसको छोड़कर स्वरूप में जाने का प्रयत्न किया? कब वो हमारे को दुखदायी लगा? कब ऐसा लगा इससे छूटूं मैं? इसका अर्थ क्या? हमारे को वो है लगा नहीं है, उपाधि लगता है। इतने दिन से हमने एफर्ट किया कि उसको खत्म करने का, किया नहीं। इसका अर्थ क्या? हमारे को कभी है लगा नहीं है ना? है लगता तो छोड़ दे हम, उपाधि लगता है, ठीक है। पत्नी बच्चों के साथ रहना क्या गलत है? बताओ भैया, तू भ्रम में रहता है कि तेरी पत्नी बच्चे, और उतना पत्नी ना बच्चा है, वो जी है वो भी, तो ये भ्रम के संगर, समझे कि नहीं? ये जो हुआ है दो थोड़े साल का संयोग, उसमें ही उलझ गया। तो अब तुझे ये सच्चाई समझने का समय थोड़ी मिलेगा। अब तुझे विचार आएंगे, चलो इधर जाते ये खाते पीते, वो करते। अब तुझे विचार नहीं आने की कि मैं चैतन्य हूँ।
संयोगों में उलझने का ये फल रहता है। समझे क्या? तो कहना ये है कि वो बोलता तो सही है, देखो लिखा क्या है कि सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए उसके सम्यक्त्व नहीं होता। समझे क्या किसकी बात चल रही है? मुझे लगा आपको कोई तुम दिख रहा हो दूसरा कि देखो वो ऐसा करता है, अरे ये मैं ऐसा करता हूँ, समझे कि नहीं? देखो अथवा देखो तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो परंतु स्वरादिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह चतुर ही है। मतलब क्या कि कोई कोई ऐसे गांव में बैठे हुए रहते हैं जो रिकामे थे, मतलब ऐसे आकुलता नहीं थी उनके, गाय चराने गए तो वो बांसुरी की प्रैक्टिस करते करते बढ़िया म्यूजिक बजाने लग जाते। सुने क्या आपने? पहले तो कोई म्यूजिक इंस्टीट्यूशन थे नहीं पहले, है क्या नहीं? थे तो मतलब वो राजा महाराजा के बच्चे जाते थे वहाँ पर, है ना? तो ये तो अपने प्रैक्टिस कर करके ही, और फिर अच्छी सुरताल, अब कोई गाना सुना तो उसने उसको सुरताल पकड़ ली, तो ये सुर के बाद ये सुर आया, फिर ये सुर के, फिर उसने बजाने की प्रैक्टिस करी, वो सुर इससे ये सुर बजता है, इससे ये सुर बजता है, और फिर उसने वो गाना बजा के बता दिया। समझे कि नहीं? सुरताल सीखे नहीं, लेकिन उसको पता है कि गाना कैसे बजाते जाते हैं। समझे क्या नहीं? प्रैक्टिस करते करते तो उसको तो कहा कि ये तो सुरताल समझ रहा है, ऐसा ही दृष्टांत दिया। देखो क्या लिखा, उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो लिखा न पढ़ा हो भी लिख दिया उन्होंने, किसी बात ही कर रहे हैं आप यदि जीवादिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। लेकिन आप बोले हाँ अब हम शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम जीव को पहचानेंगे याद रखना, शास्त्र पढ़कर नहीं पहचान रहा, तू नहीं पढ़कर कैसे पहचान लेगा? वो तो वो स्पेशल जीव, एकदम याद रखना, रेयर जीव, रेयर ब्रीड, वो जो एकदम जैसे तीर्थंकर, कोई शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने, उनकी बात है वो। समझे क्या नहीं? तो इससे छल मत ग्रहण करना कि बिना शास्त्र पढ़े भी जीवादि को पहचान। अरे जीव समझा रहे हम, हमको दिन रात जीव जीव बोलते रहते, तब हमारा को विश्वास नहीं होगा तो तू पढ़ना छोड़ देगा तो तू क्या अभी बारह भाओगे? जीव नाम का शब्द भी नहीं पड़ेगा कान पर। समझे कि नहीं? तो ये शास्त्र, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि शास्त्र पढ़ना बंद करो, बोलना ये है कि आप स्वरूप समझो। कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहा लेकिन पहचान रहा है कि अब एक शरीर है और एक जीव है, समझे कि नहीं? तो वो चतुर है, वो समझदार है। हम पढ़कर भी शरीर में भिन्न नहीं दिख रहा हमारे को, तो हम चतुर नहीं है, ना समझे। हम इतने बार सुनने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे कि शरीर अलग होता है, जीव अलग होता है, शरीर शरीर का काम करता है, जीव जीव का काम करता है, हम चतुर नहीं है, ये बात समझो, है क्या नहीं? चतुराई मतलब ब्रिलियंट, समझदार नहीं है। और कोई बिना पढ़े भी तो समझदारी पकड़ रहा है कि शरीर तो छूटता है। अरे हमने कहता है मुस्लिम लोगों की कव्वालियों में लिखा हुआ है मौत सबको आनी है, समझ रहे क्या? कौन इससे छूटा है, अरे वो भी बोल रहे हैं बात, तो हम क्यों नहीं समझ रहे? हम तो जोड़ने में लगे वाले, खाली हाथ आया था खाली हाथ से आएगा, ग्रुप में भी डाला कि नहीं? उसके बाद क्या बताओ, तो बोलना क्या है? वो भी समझ रहे हैं, हम क्यों नहीं समझ रहे? समझदार बनो कि अरे कुछ नहीं है साथ में आने का, ठीक है? देखो, तो उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, यदि जीवादिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। समझे कि नहीं? जैसे हिरण स्वर रागादिक का नाम नहीं जानता परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जानते परंतु उनके स्वरूप को पहचानते हैं कि यह मैं हूँ, यह पर है, ये भाव बुरे है, ये भाव भले है। ठीक है? बस इतने चार चीजें पकड़ते, ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे है, ये भाव भले है, इतना ही जानना था बस समझ रहे क्या नहीं? मतलब होल एंड सोल जिनवानी पढ़कर आपको ये चार चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बोलो, ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे हैं और ये भाव अच्छे हैं। अगर यही चार चीज नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं समझ में आया। तो ये मैं हूँ मतलब क्या? देखो, ये चेतना जो है वो मैं, ये शरीर जो है वो पर है, शरीर के साथ जो मोह होता है और राग द्वेष होते हैं वो बुरे भाव है, इनसे जो भेद ज्ञान होता है, इससे वैराग्य जो होता है वो सुखरूप भले भाव है, भले भाव है। समझे क्या नहीं? इतनी चार पहचान होनी चाहिए, और ये चार पहचान नहीं सब गड़बड़, ये चार पहचान सही हो गई सब सही। समझे क्या नहीं? इतना सब पढ़ा वो चार गड़बड़ कर दी, तो सिखाते रहा सालों साल लोगों को, लेकिन चार भाव नहीं समझ में आई, चार चीजें नहीं समझ में आई। समझेगा? हजारों को सिखा दिया इसने, हजार सम्यक दृष्टि हो गए होंगे एग्जाम्पल, लेकिन ये चार चीजें नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। समझे क्या नहीं? और कुछ लोग बहुत कम पढ़ते हैं, नहीं पढ़कर भी ये चार चीज समझ जाते हैं। तो हमारे ये चार चीज समझ में आए, यही हमारा उद्देश्य है। चलो, सहजानंदेशो